आपने उस अमर सिंह के बाप को लॉकअप में डाल दिया है ना? नहीं। नहीं? नहीं क्यों नहीं? कमाल करते हैं आप। आपको अच्छा भला पता है कि उसने मेरी बेटी को अगवा किया है, फिर भी आप उसके साथ रियायत बरत रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है मेरे साथ। देखिए हाजी साहब, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं और आपके जज्बात भी। तरनजीत ने मुझे जो कुछ भी बताया है उसके बाद मुझे भी अपनी सोच बदलना पड़ी। क्या क्या बताया है? मैं आपको बताता हूं। अब आपको पता चल गया हाजी साहब, अमर सिंह नूर को लेकर भागा नहीं बल्कि उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसे साथ ले गया है। अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं हाजी साहब? शुक्र अदा करें आपकी बेटी की जान बच गई है। अमर और नूर भी मिल जाएंगे, लेकिन दुआ करें हमें मिलने से पहले वो अहमद चौधरी जैसे घटिया इंसान के शर से महफूज रहें। वो एक कातिल और मफरूर है। मुझे वो दोनों हर हाल में चाहिए। सलाम सरकार। रोशू जी। अपने बंदों को उन दोनों की तस्वीरें भेज और हर शहर में अपने बंदों को भेज। मुझे वो दोनों हर हाल में चाहिए। मगर सरकार। ओए, कोई अगर मगर नहीं, जितना कहा है वो कर। मुझे वो जल्द अज जल्द चाहिए। जा। जी ठीक है सरकार। अजी तेरी बेटी भाग गई है। भाग गई? वो भी एक गैर मुस्लिम के साथ। क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अहमद ने खुद दोनों को भागते हुए देखा है। तेरी बेटी ने सारी बरादरी में नाक कटवा दी हमारी। चौधरी साहब आप सच कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो सकता है? आप यकीन कीजिए, नूर तो कभी उनसे मिली भी नहीं। भूल झोंकी है उसने तेरी आंखों में और हमारी आंखों में भी। अगर ये सब कुछ सच है चौधरी साहब, तो मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। उसे भी नहीं छोड़ूंगा और उसके खानदान को भी नहीं छोड़ूंगा। इसी में भलाई है तेरी। जा और जाकर उधर एक फसाद खड़ा कर दे। उन लोगों को इतना मजबूर कर दें कि वो खुद तेरी बेटी को तेरे पास वापस लेकर आए। इसी में भलाई है, तेरी भी और हमारी भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब तशरीफ रखें। मेहरबानी। जी हाजी साहब, कैसे आना हुआ? रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूं अपनी बेटी के अगवा की। किसके खिलाफ? चरणजीत और उसके बेटे के खिलाफ। घबराइए मत, परेशान ना हो। हम यहाँ से करतारपुर जाएंगे, वहाँ मेरे दोस्त हैं। हम उसके पास कुछ दिन रहेंगे, जैसे मामला ठंडा होगा हम वापस चले जाएंगे, ठीक है? देखिए, मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। आप परेशान ना हो, लेकिन जैसे ही मामला ठंडा होगा मैं आपको वापस भेज दूंगा। आप प्लीज कुछ खाइए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाय हाय हाय, अल्लाह ना तेरे बात से बचाए। कैसी प्यारी जोड़ी है माशाल्लाह। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आँख उठी मोहब्बत ने। ये नूर, ये मेरे दोस्त प्रेम सिंह का गाँव है। हाँ, प्रेम सिंह बहुत ही अच्छा इंसान है, मोहब्बत करने वाला इंसान। जब आप मिलेंगे ना उनसे तो आपको एहसास आके पागल कर देगा। आओ जी आओ आओ। कार है मेरा छोटा जिहा देखो बाजी की जी आया नु भरा जी। सत श्री अकाल। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਪਰੋਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਤਰ ਮੁਦਾਰਤ ਕਰੋ। हाँ हाँ आया अमर मेरे नाल चल। हाँ मेरा यार। हेलो बापू, मैं अमर बात कर रहा हूँ। अमर है वो महफूज जगह तो है ना? बिल्कुल बापू, बिल्कुल महफूज है। बस एक दिन यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा करतार पर। तो देख अमर, मैं इंस्पैक्टर नूं सारी गल सच-सच दस दित्ती आ। मैनू अलामा ने सारा कुछ दस दिता सी। तो तू नूर नूं लेके घर वापस आ जा, इंस्पैक्टर आप ओदी हिफाजत कर लो। नहीं बापू नहीं, अभी नहीं। अहमद चौधरी के लोग मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। जब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊंगा। ओ चले आप, अहमद चौधरी तो आप मफरूर आ, ओ पुलिस तो उन्होंने लभदी फिरदी आ। अरे नहीं बापू, अहमद चौधरी इस वक्त बिल्कुल खतरनाक है। एक बार अगर पुलिस वाले उसको पकड़ लें, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। अरे अमर, तेरी बेबी बड़ी परेशान है बेटा। बापू तू बेबू को कह के परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बस आप किसी को न बताना कि मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, सिवाय अल्लामा साहब के। मैं मौका देख के सीधा आपके पास पहुँचता हूँ। ओके बापू, सत श्री अकाल। अच्छा ठीक है भाई, सत श्री अकाल। वाहेगुरु वाहेगुरु तेरी हिफाजत करे। चौधरी साहब, आपने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है, और वो भी इतना बड़ा। क्या मतलब है तेरा? आपका बेटा कातिल है और आप मेरी मासूम बच्ची को एक कातिल के पल्ले बांधने लगे थे। झूठ है ये, मेरा बेटा कातिल नहीं है। पुलिस की ड्रामेबाजी है जो वो चौधरी अनवर के साथ मिलकर कर रही है। लेकिन पुलिस के पास आपके बेटे के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। हाँ तो सबूतों का क्या है? झूठे भी तो बनाए जा सकते हैं। अब ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं है कि बगैर सबूतों के किसी बड़े आदमी के बेटे पर हाथ डाल सके, उस पर इल्जाम लगा सके। बस बंद करो आजी। देखिए चौधरी साहब, ये ठीक है कि मैं कोई अच्छा बाप नहीं हूं, लेकिन मैं इतना बुरा बाप भी नहीं हूं कि अपनी बेटी को एक कातिल को सौंप दूं। तू जानता है ना कि तू मेरा मकरूज है, और तेरे इस कर्ज से निजात दिलाने के लिए ये एहसान किया था मैंने तुझ पे। तो फिर नहीं चाहिए मुझे आपका यह एहसान। आप सिर्फ ये याद रखिए कि अगर अहमद चौधरी कातिल साबित हो गया, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसे कभी नहीं दूंगा। और हाँ, बाकी रही कर्जे की बात, तो जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपने आप को बेचकर भी आपका कर्ज उतारूंगा, और जरूर उतारूंगा।